मध्य पूर्व की जमीन हमेशा से ही तनाव और टकराव की जमीन रही है। इस क्षेत्र में धर्म, राजनीति और शक्ति की लड़ाई कई दशकों से चल रही है। इन्हीं टकरावों में एक बहुत पुराना और गहरा टकराव है, ईरान और इजराइल के बीच। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह दो सोच, दो विचारधाराओं और दो रास्तों की जंग है। ईरान, जो 1969 में इस्लामी क्रांति के बाद एक धार्मिक और वैचारिक ताकत बनकर उभरा, उसने इजराइल को सिर्फ एक दुश्मन देश ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत का दुश्मन कहा। ईरान के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने साफ कह दिया था कि इजराइल एक अवैध और जालिम देश है और जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होगा, ईरान चैन से नहीं बैठेगा। वहीं इजराइल को भी ईरान से खतरा महसूस हुआ। उसे लगा कि ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह सच में उसे चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों जैसे कि सीरिया, इराक और लेबनान में अपने समर्थक ग्रुप्स बनाए। सीरिया में उसने असद सरकार की मदद की, इराक में शिया मिलिशिया को मजबूत किया और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और तकनीक दी। इजराइल को यह बहुत खतरनाक लगा, खासकर इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी उत्तरी सीमा पर बहुत ताकतवर हो गया। इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने हर बार कहा, हम बदला जरूर लेंगे, वक्त आने दीजिए। इसके अलावा ईरान ने साइबर अटैक करके भी इजराइल के कई सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया, जैसे पानी का सिस्टम, बिजली के स्टेशन वगैरह। जवाब में इजराइल ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर साइबर हमला किया और उसके वैज्ञानिकों को भी मार दिया। सबसे बड़ा नाम था मोहसिन फखरीजादे। उनकी हत्या ने ईरान को झकझोर कर रख दिया। ईरान अब सिर्फ चुपचाप जवाब नहीं दे रहा था, वह अब खुलकर सामने आने की तैयारी में था। उसने यमन के हूथी विद्रोहियों की मदद की, इराक और सीरिया में अपने लड़ाकों को बढ़ाया और साथ ही हिजबुल्लाह को एडवांस मिसाइल्स दी। इजराइल को अब ऐसा लगने लगा कि वह धीरे धीरे चारों तरफ से घिर रहा है। 2023 और 2024 में गाजा में जब इजराइल ने हमास पर जबरदस्त हमला किया तो ईरान ने साफ कहा कि अगर यह जुल्म बंद नहीं हुआ तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इजराइल ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और गाजा में हमले तेज कर दिए। फिर अप्रैल 2024 में एक बड़ा हादसा हुआ। इजराइल ने दमिश्क, सीरिया में ईरान के एक काउंसलेट पर हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के बड़े जनरल और अधिकारी मारे गए। यह हमला ईरान के लिए एक लाल रेखा पार करने जैसा था और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। उसने दर्जनों ड्रोन, मिसाइल और क्रूज मिसाइल इजराइल की तरफ भेजे। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन सभी को नहीं रोक पाया। कई मिसाइलें सीधे उनके एयरबेस, मिलिट्री ठिकानों और कम्युनिकेशन टावरों पर गिरीं। पूरे इजराइल में डर का माहौल फैल गया। लोग बंकरों में भागने लगे। ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल को लगने लगा कि उसकी ताकत को असली चुनौती मिल रही है। इस हमले ने इजराइल के घमंड को तोड़ दिया। एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर जगह मानता था, उसके रडार सिस्टम तक नाकाम हो गए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने यह हमला बड़ी समझदारी से किया। उसने पहले साइबर सिस्टम को ब्लाइंड किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की और फिर मिसाइल और ड्रोन भेजे। इजराइल ने तुरंत अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने अपने जहाज और फौजें भेजने की बात की, लेकिन ईरान ने भी साफ कहा, अगर अमेरिका बीच में आया तो हम अमेरिका के ठिकानों पर भी हमला करेंगे। फिर यमन से हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों पर हमला किया। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट चलाए और इराक में अमेरिकी बेस पर बमबारी हुई। ईरान ने साफ कर दिया, अब हम सिर्फ बोलने वाले देश नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले देश हैं। इस सब के बाद इजराइल में अफरा-तफरी मच गई। वहां के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। डिफेंस फोर्स के लोगों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी और अमेरिका पर भी सवाल उठने लगे। ईरान अब सिर्फ एक बदमाश मुल्क नहीं रह गया था, वह अब एक रणनीतिक ताकत बन गया था, जिसके पास हिम्मत थी, तैयारी थी और जज्बा था। दुनिया भर में लोग हैरान रह गए। आखिर एक ऐसा देश जिसे इतने सालों से दबाया जा रहा था, उसने इतना बड़ा जवाब कैसे दे दिया? ईरान की इस चाल ने इजराइल को अकेला कर दिया। उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका आत्मविश्वास बिखर गया। अब दुनिया में उसकी बात पहले जैसी नहीं रही। इस युद्ध ने सिर्फ एक देश को नहीं हराया,